हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 इंग्लिश रीडर यूपी बोर्ड 2025-26 का लेसन 4। इसका नाम है द डोंकी एंड द डॉग। डोंकी का हिंदी अर्थ होता है गधा, एंड यानी और, डॉग यानी कुत्ता, तो इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा गधा और कुत्ता। तो इस लेसन में हम लोग गधे और कुत्ते की कहानी को पढ़ेंगे। इस लेसन को हम लोग हिंदी में समझेंगे। चलिए देखते हैं। अ वाशरमैन हैड अ डोंकी एंड अ डॉग। अ वाशरमैन, वाशरमैन का हिंदी अर्थ होता है धोबी। एक धोबी के पास था ए डोंकी एंड अ डॉग, एक गधा और एक कुत्ता। तो एक धोबी के पास एक गधा और एक कुत्ता था। आगे है एवरी मॉर्निंग ही यूज्ड टू गो टू द रिवर टू वॉश क्लोथ्स। एवरी मॉर्निंग यानी प्रत्येक सुबह या प्रतिदिन सुबह। ही यूज्ड टू गो टू द रिवर, वह नदी पर जाता था। टू वॉश क्लोथ्स, वॉश क्लोथ्स यानी कपड़े धोने। तो प्रत्येक सुबह वह नदी पर कपड़े धोने जाता था। आगे है द डोंकी कैरिड द लोड ऑफ क्लोथ्स। द डोंकी यानी गधा, कैरिड, कैरिड का हिंदी अर्थ होता है धोना, लोड का हिंदी अर्थ होता है भार, और क्लॉथ्स का हिंदी अर्थ होता है कपड़े। तो गधा कपड़ों के भार को ढोता था। आगे है he lived in a shed outside the master's house. he lived in a shed, shed का हिंदी अर्थ होता है छप्पर। तो वह एक छप्पर में रहता था। आउटसाइड का हिंदी अर्थ होता है बाहर। द मास्टर्स हाउस यानी मालिक के घर के। तो इसका पूरा हिंदी अर्थ हो जाएगा वह अपने मालिक के घर के बाहर छप्पर में रहता था। आगे है एंड द डॉग यूज्ड टू स्टे इनसाइड द हाउस होल डे लॉन्ग। एंड द डॉग यूज्ड टू स्टे, स्टे का हिंदी अर्थ होता है रहना। इनसाइड द हाउस यानी घर के अंदर। होल डे लॉन्ग यानी पूरे दिन। तो इसका पूरा हिंदी अर्थ हो जाएगा और कुत्ता पूरे दिन घर के अंदर रहता था। आगे है इन द इवनिंग द डॉग यूज्ड टू फील हैप्पी सी हिज मास्टर। इन द इवनिंग, शाम के समय, द डॉग यूज्ड टू फील हैप्पी, फील यानी महसूस करना या होना होता है, ऐसे बोल सकते हैं। तो द डॉग यूज्ड टू फील हैप्पी, शाम के समय कुत्ता अपने मालिक को देख के खुश होता है। सी का हिंदी अर्थ होता है देखना। हिज मास्टर यानी अपने मालिक को। तो शाम के समय कुत्ता अपने मालिक को देखकर खुश होता था। आगे है सीइंग दिस द डोंकी आल्सो वांटेड टू लिव इन द होम। सीइंग दिस यानी ऐसा देखकर द डोंकी आल्सो वांटेड टू लिव इन द होम। आल्सो का हिंदी अर्थ होता है भी। वांटेड का हिंदी अर्थ होता है चाहता था या चाहना। टू लिव यानी रहना, इन द होम यानी घर के अंदर। तो ऐसा देखकर गधा भी घर के अंदर रहना चाहता था। आगे है he used to lick his master and jump on him. he used to lick, lick का हिंदी अर्थ होता है चाटना। his master यानी अपने मालिक को, and jump on him, jump का हिंदी अर्थ होता है कूदना। तो वह अपने मालिक को चाटता और उसके ऊपर कूदता था। आगे है द मास्टर यूज्ड टू लिफ्ट द डॉग इन हिज आर्म्स। द मास्टर मालिक, यूज्ड टू लिफ्ट, लिफ्ट का हिंदी अर्थ होता है उठाना। द डॉग इन हिज आर्म्स, तो मालिक कुत्ते को अपने बाहों में उठाता था। एंड टेक हिम इनसाइड द हाउस, टेक का हिंदी अर्थ होता है लाना। तो अपने बाहों में उठाता था कुत्ते को और घर के अंदर ले जाता था। इसका पूरा हिंदी अर्थ हो जाएगा मालिक कुत्ते को उठाता था अपने बाहों में और घर के अंदर ले जाता था। आगे है मे बी इफ आई आल्सो जम्प ऑन हिम लाइक द डॉग। मे बी का हिंदी अर्थ होता है शायद या हो सकता है। इफ आई आल्सो जम्प ऑन हिम लाइक द डॉग,
मैं भी, जंप यानी कूदना होता है, तो वो सोचता है शायद यदि मैं भी कुत्ते की तरह उस पर यानी मालिक पर कूद जाऊं, he will surely lift me to his arms and carry me inside the house। तो वो सोचता है कि यदि मैं भी कुत्ते की तरह मालिक पर कूद जाऊं, he will surely lift me to in his arms and carry me inside the house। श्योरली का हिंदी अर्थ होता है पक्का, और इन हिज आर्म्स यानी अपने बाहों में या गोद में, कैरी मी यानी उठाकर या ढोकर, इनसाइड यानी अंदर, द हाउस यानी घर के। तो इसका पूरा हिंदी अर्थ हो जाएगा, वह पक्का मुझे भी अपनी गोद में उठाकर या अपनी बाहों में उठाकर घर के अंदर ले जाएगा। द डोंकी थॉट। द डोंकी थॉट, थॉट का हिंदी अर्थ होता है सोचा, तो गधे ने सोचा। आगे है द नेक्स्ट इवनिंग द डोंकी वेंट इनसाइड द हाउस। अगले शाम गधा घर के अंदर चला गया। आगे है he jumped on his master and began to lick him। he jumped on his master, वह अपने मालिक के ऊपर कूदा। and began का हिंदी अर्थ होता है शुरू करना, तो and began to lick him, और उसे चाटना शुरू कर दिया। the मालिक did not lift the donkey, मालिक ने गधे को नहीं उठाया। he took him in the shed, इन द सेड, सेड का हिंदी अर्थ होता है छप्पर, तो वह उसे छप्पर में ले गया। पैटिंग द डोंकी द मास्टर सेड टू हिम, पैटिंग का हिंदी अर्थ होता है थपथपाना, तो पैटिंग द डोंकी, गधे को थपथपाते हुए, द मास्टर सेड, मालिक ने कहा, टू हिम है तो हो जाएगा कि द मास्टर सेड टू हिम यानी मालिक ने उसे कहा। यू आर नॉट लाइक द डॉग, यू आर नॉट लाइक द डॉग यानी तुम कुत्ते की तरह नहीं हो। यू आर सो मच बिगर, तुम बहुत बड़े हो। सो यू कांट कम इनसाइड द हाउस, सो यानी सो का हिंदी अर्थ होता है इसलिए। यू कांट कम इनसाइड द हाउस, तुम घर के अंदर नहीं आ सकते, तो इसका पूरा का हिंदी अर्थ हो जाएगा तुम बहुत बड़े हो इसलिए तुम घर में नहीं रह सकते या घर के अंदर नहीं आ सकते। आगे है द मास्टर फर्दर एडेड, मालिक ने फिर कहा। आगे देखेंगे यू आर आल्सो हैवी एंड सो यू मस्ट नॉट जंप ऑन मी। यू आर आल्सो हैवी, हैवी का हिंदी अर्थ होता है भारी, और जंप का हिंदी अर्थ होता है कूदना, तो इसका हिंदी हो जाएगा तुम भारी भी हो इसलिए तुम्हें मुझ पर नहीं कूदना चाहिए। आई कैन लिफ्ट द डॉग, मैं गधे को उठा सकता हूँ। आई कांट लिफ्ट यू, लेकिन तुम्हें नहीं उठा सकता। बट आई लव यू एज मच एज आई लव द डॉग, बट यानी लेकिन, आई लव यू मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ, एज मच यानी उतना ही, एज आई लव द डॉग जितना कुत्ते से प्यार करता हूँ। मालिक बोलता है परंतु या लेकिन मैं तुमसे भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना कि कुत्ते से करता हूँ। यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट यू आर डिफरेंट, अंडरस्टैंड का हिंदी अर्थ होता है समझना, डिफरेंट का हिंदी अर्थ होता है अलग, तो यू मस्ट अंडरस्टैंड तुम्हें समझना चाहिए, दैट यू आर डिफरेंट कि तुम अलग हो। तो ये कहानी इतनी ही थी, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।